जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाओं पर तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को उजागर जरूर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात दिखानी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा इंसान दिखने वाला सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से अन्य सफाई देना। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने वाला और समझने वाला हो। एक खुला दिमाग मेहनत की एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी कोर्ट तक लेकर जाता है। डाली से गिरते हुए पत्ते ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने हाथ में गिरा दे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से साथी को उतारता है, और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह से समुद्र के खरे पानी को गर्म करने के बाद नमक कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आपको कुछ हो जाए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग उनके कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं तो वो वही करते हैं जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संवारने का कार्य वही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने गाड़ियाँ और कितने गहने पड़े हो। तो बस तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने की खुशी पर बैठा है, कितनों की खुशी की वजह से हम बन पाए हैं। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ भी सुख होगा। इसलिए सुख और दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है, ना सोने की जगह। अपने अभिमान को जिंदा रखें। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको पास खुद भी चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल। कभी हार मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे कई बंदर आ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। प्रयाग ने अपने आप को बचाने के लिए इन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर इस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, जितना तुम इन बंदरों से डरोगे तुम्हें इतना वो डराएंगे। फिर वो व्यक्ति उन बंदरों का डटकर सामना करने की कोशिश करता है। उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है, और बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदर से डरेंगे उतना ही हमारा पीछा करेंगे, और जैसे इन बंदरों को डटकर मुकाबला करेंगे वो बंदर भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्णय करता है, पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण, तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलस है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनेक बार। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी बॉडी तो आदमी की 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है उसकी जिंदगी भर समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया हो कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ा और दुनिया में कहीं नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना तो अपने मतलब से मतलब रख।